हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेहतरीन वीडियो के साथ, बेहतरीन अपडेट के साथ। और जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हो कि टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है सारे आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। चाहे आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर टाइपिंग आपका सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में टाइपिंग जो टेस्ट है वो होने वाला है, उसके लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे वो बच्चा टाइपिंग ऑलरेडी कर रहा है, उसकी स्पीड बूस्ट नहीं हो रही है, या ऐसा बच्चा कि जो अभी तक टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं करी है, एकदम फ्रेशर बच्चा है, तो कैसे क्या टाइपिंग करनी है, एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक अपन चलने वाले हैं। और आपकी जो स्पीड है 30 दिन में हम कैसे इंप्रूव करें, 30 दिन में हम कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें, वो सारे डाउट्स आपका एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है, आपने फिजिकल दे दिया बीएसएफ हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, या हो सकता है कि आने वाले 10 जुलाई को आपका आर्मी कलर का एग्जाम होने वाला है, वहां पर भी आपकी टाइपिंग है, या बात करूं कि कोई भी ऐसा एग्जाम एलडीसी का हो जहां पर आपको टाइपिंग दी हुई है, सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन देखना होता है कि सर वहां पर कितने वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग मांग रहा है या हिंदी में टाइपिंग मांग रहा है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल की मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होती है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में 5 वर्ड कम होते हैं, जैसे 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश में 35 है, तो 1 मिनट में आपको 35 शब्द टाइप करने होते हैं। सबसे पहला डाउट तो यह है, लगभग 99% वैकेंसीज ऐसी है जिनमें इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे। कई एग्जाम ऐसे होते हैं वहां पर 25 भी आपको देखने को मिल सकता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जाम आपकी प्रैक्टिस अगर 35 लेवल की है तो आप 25 में कुछ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं क्या बताऊंगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया है, आप अच्छा टाइपिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप एरर ज्यादा कर रहे हो तो एरर की क्या पनिशमेंट होती है, क्या पेनल्टी होती है, वो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप 5% से अधिक गलतियां करते हो, कि आपके पास 100 वर्ड है, आप 100 में से 95 से अगर कम आपने वो की है कि सर 90% ही एक्यूरेसी आई है, तब आपको दिक्कत हो सकती है कि 5% से अधिक प्रत्येक गलती के लिए 10 शब्द काटे जाएंगे। अगर एक गलती आप करते हो तो आपके जो 10 शब्द आपने टाइप किए हैं वो आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि कभी भी अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको गलती नहीं करनी है। टाइपिंग धीरे हो रही है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से स्पीड हो जाएगी, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जब आपकी टाइपिंग स्पीड निकाली जाती है, आपने 10 मिनट का एक सेट दिया, 10 मिनट के बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड निकाली जाएगी। अब उस स्पीड में एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। वो फॉर्मूला क्या है कि सर कुल टाइप किए गए शब्द, पहली बात तो क्या होंगे कि जैसे आपने 100 शब्द टाइप किए, कुल टाइप किए गए शब्द और अंतिम गलती की संख्या, कि लास्ट वाली गलती है वो कौन सी है, आपने 10 गलती करी है, 5 करी है, 20 करी है, वो गलतियों की संख्या अपॉन यहां पर मिनट का समय, कि कितने मिनट तक आपने टाइप किया है, तो वो आपको लास्ट में वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद में आपने कितने वर्ड पर मिनट आपने टाइपिंग की है वो रिजल्ट निकल के आएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कभी भी एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान रखना है, कभी भी आपको गलतियां नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि सर हम टाइपिंग करने जा रहे हैं, हमारा एग्जाम है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपके पास इस प्रकार से कीबोर्ड होता है कि सर हाँ, लेकिन उसमें 2 चीजें बड़े वो होते हैं महत्वपूर्ण, कि सबसे पहला तो होता है कि टाइपिंग टेस्ट का जो सेटअप है, आप घर पे टाइपिंग कर रहे हो तो जो आपके पास टाइपिंग का जो सेटअप है वो किस प्रकार का है, और अगर आपको टाइपिंग स्पीड बूस्ट करनी है, टाइपिंग आपको सीखनी है, तो किस प्रकार का सेटअप होना चाहिए। मेजर पॉइंट तो ये है। सेकंड, टाइपिंग का रूल कौन सा है, कि सर हमें कौन से टाइम पे कौन सी की प्रेस करनी है, कौन सी फिंगर है कहां पर रखनी है, स्पेस कब प्रेस करना है, ठीक है, वो सारे डाउट्स हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट का सेटअप क्या होता है, परफेक्ट पॉइंट क्या होता है, कि सर हमारे घर पे टेबल है, मैं चारपाई पे बैठा बैठा टाइपिंग सीख सकता हूँ क्या, नहीं, इसके लिए एक सेटअप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये नहीं कि मैं खड़ा खड़ा टाइप कर रहा हूं, आपके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो आप टाइपिंग में भाई उतनी वो नहीं ला पाओगे, है ना। तो आपको सबसे पहले तो एक परफेक्ट सेटअप की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूं कि कीबोर्ड एक तो फ्लैट रखना है, हमेशा जब भी आप टाइप करने बैठो तो आपके पास जैसे कीबोर्ड है,
कि सर ये कीबोर्ड मेरे पास है, तो एकदम इसको फ्लैट रखना है। ऐसे नहीं कि कीबोर्ड ऐसे पड़ा है, कीबोर्ड ऐसे पड़ा है, स्पीड बूस्ट नहीं होती है। अगर आपको टाइपिंग सीखनी है, आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, आपके पास टेबल है, टेबल पे एकदम कीबोर्ड को सीधा रखना है, ठीक है। पहले बात तो ये है, हमेशा टाइपिंग का रूल है कि हमेशा कीबोर्ड को सीधा रखना है, ठीक है, तिरछा नहीं रखना है। तिरछा रखोगे तो टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। दूसरे रूल की मैं बात करूं तो सर वो है कीबोर्ड का कलर एंड कीज का कलर। कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कीबोर्ड आपके पास होता है ना, कोई पुराना कीबोर्ड ले आते हैं बच्चे, और उसके जो कीज है ना, ये जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, ये मिट जाते हैं। अब आपको पता ही नहीं चलता कहां पर ए है, कहां पर एस है, कहां पर डी है। तो एकदम कीबोर्ड आपका फ्रेश कीबोर्ड होना चाहिए। और जैसे मान लो कि कीबोर्ड का कलर ब्लैक है, तो जो इन पे लिखा हुआ कैरेक्टर है जो अक्षर लिखे हुए वो व्हाइट कलर के होने चाहिए। कई कीबोर्ड आजकल डिजिटल कीबोर्ड भी आते हैं, ठीक है, जैसे वो होते हैं ना, उसमें लाइट वगैरह मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं कि लाइट वगैरह हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर क्या है। एकदम फ्लैट कीबोर्ड आपको रखना है, नॉर्मल वाला कीबोर्ड। कोई भी ऐसा नहीं कि 1000, 2000, 5000 का आप कीबोर्ड लेके आ रहे हो, ऐसा कीबोर्ड आपको टाइपिंग में वहां पर दिया नहीं जाएगा। आपको नॉर्मल कीबोर्ड दिया जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कीबोर्ड दिया जाएगा। और ऐसा ही कीबोर्ड आपको घर पे रखना है। 200-250 रुपए का ये आपको मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में दो बातें मैंने आपको बता दी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कीज वगैरह आपको क्लियर दिखे। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सर एक मैकेनिकल या सॉफ्ट कीबोर्ड होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपको 4-5 हजार वाला, 3000 वाला कीबोर्ड नहीं लाना है। जैसे टीवीएस का कीबोर्ड कई बच्चे ले आते हैं, तो टीवीएस का वो नहीं लाना है। आपको एकदम नॉर्मल कीबोर्ड रखना है। 200-250 रुपए वाला कीबोर्ड आपको वहां पर भी वही मिलेगा। सॉफ्ट कीबोर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दुकान पे पड़ा है, काफी पुराना है, वो अपन लेके आ गए, उसकी की काम नहीं कर रही है, सारी कीज काम कर रही होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, थर्ड नंबर का पॉइंट आपका क्लियर है। फोर्थ नंबर है कि टेबल की ऊंचाई टाइपिंग स्पीड में ये भी बहुत मायने रखती है। कि जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, टेबल आपके यहां तक आ रही है, तो आप टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपको टेबल की ऊंचाई जो है आपकी वेस्ट तक, आपकी कमर तक होनी चाहिए, कि आप एकदम कंफर्टेबल बैठ सको। क्योंकि आपके हाथ ऊपर रहेंगे, आपके हाथ ऐसे नीचे रहेंगे, तो आप टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। एकदम आपके लिए फिक्स होनी चाहिए। अगर जो बच्चा है कि हाइट कम है, तो उसके अकॉर्डिंग टेबल होनी चाहिए, है कि सर वहां पर सबके अलग अलग थोड़ी देंगे टेबल, नहीं। एक नॉर्मल वो होता है एवरेज, कि जैसे अपनी कमर तक है उसके लगभग ही है। ऐसा तो होता नहीं कि कोई बच्चा ज्यादा बोना है तो वो विकलांग कैटेगरी में आएगा, ठीक है, और बाकी सबकी अपनी एवरेज जो हाइट होती है। तो वेस्ट लेवल की आपकी टेबल की साइज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। टेबल की ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर ऐसे नहीं कि हर जगह हम टाइपिंग कर रहे हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो टेबल पर कीबोर्ड के अलावा कुछ मत रखो। ये नहीं कि साइड में मोबाइल पड़ा है और हम कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, मोबाइल में मैसेज आया, मैसेज आते ही दिमाग डाइवर्ट हुआ, आपकी टाइपिंग स्पीड फेल है, आप कभी भी टाइपिंग नहीं कर पाओगे। है कि हम टाइपिंग कर रहे हैं और साइड में पानी की बोतल रखी है, और बोतल में आपको कुछ दिख रहा है कि आप देखो कि यार बुलबुला काहे का चल रहा है ना, ऐसे नहीं करना है, टाइपिंग में फेल हो जाओगे। ये नहीं कि आप टाइपिंग कर रहे हो, पास में बुक पड़ी है, ठीक है, या आप स्पीड से टाइप कर रहे हो और पानी का गिलास है वो गिर गया, आप टाइपिंग में फेल हो जाओगे। आपको ऐसे टाइपिंग नहीं करनी है। हमेशा सेटअप आपके लिए जरूरी है। टेबल को एकदम क्लीन रखो, उस पर कोई एक्स्ट्रा चीज मत रखो। कीबोर्ड है, माउस है, एलईडी है, बस उसके अलावा और चीजें मत रखो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि चेयर कंफर्टेबल हो, सीधी हो, ऐसे नहीं लग्जरी चेयर हो, है आराम से घूमना नहीं है, एकदम स्ट्रेट आपकी कमर रहनी चाहिए, ठीक है। आप एकदम सीधी होनी चाहिए, चेयर एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर और कौन सी बातों को ध्यान रखना है, बैक स्ट्रेट, फिट फ्लैट, कि आपके जो पैर है जमीन पे टिके होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पैर झूल रहे हैं और आप टाइपिंग कर रहे हो, नहीं। आप 2 मिनट कर सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो, आपको वहां पर लगातार 10 मिनट टाइपिंग करना है। तो आपके पैर जो है जमीन पर टिके होने चाहिए, आपकी कमर है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसा सहारा लगा के ऐसे टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप कभी भी स्पीड बूस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको एकदम सीधा बैठना है, पैर आपके जमीन पे होने चाहिए, फिर आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे कि सर मॉनिटर की पोजीशन आई लेवल पे होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि सर मॉनिटर जो है, एलईडी जो है, कि कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेज नहीं दिया जाएगा वहां पर, कि आपको पेज दिया जा रहा है, आपको पेज में से देख के टाइपिंग करना है ना, आपको एलईडी में से देख के टाइप करना है। एलईडी में साइड में आपका कंटेंट रहेगा और आपको वो का वो टाइप करना है। तो एलईडी आपके सामने होनी चाहिए। ये नहीं कि एलईडी दीवार पे लगी है, हम यहाँ नीचे से टाइप कर रहे हैं ना।
एलईडी आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं कि एलईडी नीचे है आपको नीचे देखना है, एलईडी ऊपर है आपको ऊपर देखना है, नहीं, एलईडी आपके पास होनी चाहिए, एलईडी आपके सामने होनी चाहिए, तभी आप टाइपिंग को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर हैंड का पोजीशन, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हाथों को ऐसे दबाव बना लेते हैं फिर टाइपिंग करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। हैंड को आराम से पोजीशन बनाए रखना है, दबाव नहीं रखना है, क्योंकि यहां से फिर शोल्डर दुखने लग जाते हैं, ठीक है, दर्द होने लग जाता है, तो फिर थक जाता है वो। तो जैसे 4-5 मिनट बाद में थक गया वो, तो थकने के बाद में उनके पास वो जो शुरुआत में तो वो बढ़िया स्पीड कर रहे हैं, लेकिन थकने के बाद वो स्पीड नहीं आती है, एक्यूरेसी नहीं आती है, फिर बच्चा फेल हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हाथों पे दबाव नहीं बनाना है, हाथों को एकदम रिलैक्स रखना है। इसके अलावा लाइट और फैन, कि ये नहीं कि पसीना आ रहा है हम काम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, जैसे पसीने की बूंद गिरेगी तो अपना दिमाग डाइवर्ट होगा, अरे यार, फिर हम टाइपिंग, एक्यूरेसी में बहुत फर्क पड़ता है, स्पीड में बहुत फर्क पड़ता है। लाइट वगैरह फैन वगैरह है, एक बार आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। टाइपिंग में बैठने के बाद में आपको इस प्रकार की समस्याओं का कोई समाधान, ये नहीं कि भाई बीच बीच में उठ के ये करना पड़े वो करना पड़े, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये तो है टाइपिंग सेटअप की, कि सर टाइपिंग का सेटअप इस प्रकार से होना चाहिए। इसमें कोई मैंने खर्चा नहीं बताया है कि 10-20-50 हजार रुपए आपको खर्चा करना है ना, आपको बस ध्यान रखना है इन चीजों का कि हाँ सर हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम कहाँ टाइपिंग कर रहे हैं। कई बच्चे सर्दियों के टाइम में क्या करते हैं, रजाई में घुस जाते हैं फिर टाइपिंग कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप एक्यूरेसी नहीं ला पाओगे, स्पीड नहीं कर पाओगे, हो सकता है आप एग्जाम में यहाँ तो कर लोगे लेकिन एग्जाम में हड़बड़ा जाओगे, क्योंकि वहां पर कई सारे बच्चे होते हैं और फिर वहां पर डिमोटिवेट, एक वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि सब स्पीड से कर रहे हैं और अपनी वो स्पीड नहीं है, तो बच्चा ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग सीख के कैसे, एकदम 0 लेवल से, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर टाइपिंग का जो रूल है वो क्या है। आपके पास कीबोर्ड होगा कि सर कीबोर्ड है, कौन सा किस फिंगर से कौन सा बटन दबाना है। आपने कई जगह देखा होगा कि सर इस प्रकार से आपके पास कीबोर्ड होता है, सारे कीज आपको वहां पर दिखती है, ठीक है। अपने पास 2 हाथ होते हैं और दोनों हाथों से आपको टाइपिंग करनी होती है। कोई बच्चा यह तो नहीं कि एक हाथ से टाइपिंग कर रहा, नहीं, आपको दोनों हाथों से टाइपिंग करनी है और हर जो फिंगर है उसका अलग अलग यूज होता है। जैसे यहां पर हाईलाइट किया हुआ है कि सर ये जो छोटी वाली अंगुली है वो आपको ए पे रखनी है, उसके जस्ट बाद वाली आपको एस पे रखनी है, फिर ये वाली आपको डी पे रखनी है, फिर ये वाली आपको एफ पे रखनी है। जो आपका अंगूठा है, थंब है, वो आपको स्पेस पे रखना है, ये स्पेस बटन है। कीबोर्ड का ज्ञान भी होना आपको आवश्यक है। इसके बाद कि ये सर ये थंब भी आपको स्पेस पे रखना है, ये जो फिंगर आपको जे पे रखनी है, ये आपको के पे रखनी है, ये आपको एल पे रखनी है, या आपको ये जो कोलन सेमी कोलन है वहां पर रखनी है। कि सर ये तो हम रख लेंगे, लेकिन एक बार आप डिटेल में बता दो। तो डिटेल में जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट पिंकी, इस अंगुली को पिंकी अंगुली बोलते हैं, छोटी अंगुली होती है ना, इसको पिंकी बोलते हैं। लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट छोटी अंगुली आपको कौन कौन से कीज प्रेस करने हैं, कि ये नहीं कि एग्जाम में कि सर ये ASDF भी टाइप करना है क्या, इसके बाद में नहीं करना है क्या, सब करने हैं। लेकिन आपको छोटी वाली अंगुली से कौन कौन से बटन प्रेस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि छोटी वाली अंगुली, लेफ्ट हैंड की छोटी वाली अंगुली, लेफ्ट पिंकी अंगुली बोलते हैं इसको, ठीक है, उससे AQZ और शिफ्ट लेफ्ट से आपको टाइप करना है। लेफ्ट साइड में जो शिफ्ट है वो आपको टाइप करना है। लेफ्ट रिंग से, कि लेफ्ट रिंग वाली अंगूठी है ना, रिंग वाली अंगूठी जो वो होती है ना, रिंग वाली फिंगर अंगूठी वाली, तो सर उससे आपको SWX टाइप करना है। सर लेफ्ट मिडिल, भाई मिडिल वाली से, कि सर वहां से DEC करना है। सर लेफ्ट इंडेक्स, इंडेक्स होती है जो अपनी जो ये वाली फिंगर होती है ना, ये वाली फिंगर इंडेक्स, ये वाली मिडिल, ये वाली रिंग, ये वाली पिंकी, आपको ध्यान रखना है। और थंब आपका है, इससे आपको ये वाली कीज आपको प्रेस करनी है। ये एक बार ध्यान में एक बार रख लो, दिमाग में बैठा लेना ये चीजें। फिर राइट इंडेक्स, राइट वाली इंडेक्स से आपको ये करना है, और राइट मिडिल से आपको ये करना है, और राइट रिंग से आपको ये करना है, और लेफ्ट पिंकी से आपको ये वाले बटन प्रेस करने हैं। सेमीकोलन है, P है, स्लेश है, शिफ्ट है राइट वाला, और ये डॉट है, ये कोमा है। ये भी
भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। कोमा वगैरह, डॉट वगैरह, ये शब्द भी आपको, ये कैरेक्टर भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो कौन सी फिंगर से कौन सा बटन प्रेस करना है, यह आपको ध्यान में रखना है कि सर हाँ इसको हम देख लेंगे। एक बार आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे सेट करना है। फिर ये चार्ट जो है ये आप देखोगे कि हाँ सर ने बताया था, एक बार आपको ये सेट करना है, उसके बाद में आपको टाइपिंग करना है। अब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है टाइपिंग करते समय, ये मैं आपको बताऊंगा कि सर थंब से स्पेस बार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कि सर कीबोर्ड को न देखो, कभी भी आप टाइपिंग कर रहे हो कीबोर्ड को नहीं देखना है आपको। एक बार आपने आपको क्या करनी है, आपके हाथ जो है कीबोर्ड पे सेट करने हैं, उसके बाद में कीबोर्ड को नहीं देखना है, मॉनिटर को आपको देखना है, एलईडी को आपको देखना है। एलईडी पर जो अक्षर आपको दिख रहे हैं वो आपको टाइप करने हैं। पहली आदत तो ये मत डालना कि कीबोर्ड में नीचे देख के टाइपिंग करें, ना, आपको एलईडी में देख के टाइपिंग करनी है। पहला पॉइंट तो आपका ये है। हमेशा ध्यान रखना कि एलईडी में देख के टाइपिंग करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टाइपिंग स्पीड कम आ जाए, ठीक है, स्लो करो लेकिन टाइपिंग से शुरू करो, स्लो करो लेकिन सही टाइपिंग से। मतलब एरर आपको बिल्कुल नहीं करना है, एरर आपको बिल्कुल नहीं करना है, एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना है। स्पीड आप बढ़ा लोगे, एक्यूरेसी आपसे कम नहीं हो पाएगी। एक्यूरेसी का ध्यान रखो, जो आपको दिख रहा है वही आप टाइप करो, एक्स्ट्रा जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ाओ मत। हो सकता है शुरू में 10 की स्पीड आ रही है, 5 की स्पीड आ रही है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं बता दूंगा, अगर जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस से अगर आप टाइपिंग कर लोगे तो 30 दिन में आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम को, ठीक है। तो टाइपिंग शुरू से करना है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, पैराग्राफ टाइपिंग करनी है। हमेशा छोटे छोटे शब्द आपको टाइप नहीं करने हैं कि सर ए करूं, एस करूं, डी करूं, एफ करूं, नहीं, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ ही आपको टाइप करनी है। प्ले स्टोर पे कई सारे एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में आप कई सारे एप्लीकेशन, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि सर सोनमा टाइपिंग ट्यूटर आप डाल सकते हो। प्ले स्टोर से टाइप टेस्ट के नाम से आप सर्च करोगे, ठीक है, जेआर टाइपिंग ट्यूटर आप सर्च करोगे, ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर आप सर्च करोगे, वहां पर आपको कई सारे टाइपिंग मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पैराग्राफ टाइपिंग हमेशा करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। बैक स्पेस से ज्यादा गलतियां मत सुधारो। बैक स्पेस आप यूज कर सकते हो, एग्जाम में आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर गलती को हम बैक स्पेस से सुधार रहे हैं, नहीं, आप बैक स्पेस को भूल ही जाओ कि बैक स्पेस भी है। क्योंकि बैक स्पेस अगर आपको याद रहेगा कि बैक स्पेस हम काम में ले सकते हैं, तो भाई गलतियां ज्यादा होगी, और गलतियां ज्यादा होगी तो वही शुरू वाली बात है कि पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी आपको नहीं लगानी है, बैक स्पेस आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। तो बैक स्पेस आप एग्जाम में यूज कर सकते हो इमरजेंसी में, लेकिन आपको इसकी आदत नहीं डालनी है, इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद है 30 वर्ड पर मिनट कि सर एग्जाम में कई जगह 30 मिलता है, कई जगह 35 मिलता है, कि इस टाइप की स्पीड कितने दिनों में हम कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप डेली 2 घंटे अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, कि 10-10 मिनट के हम सेट करेंगे, डेली 2 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं, तो सर आप आसानी से 15 से 20 दिन में आप स्पीड बना लोगे। अगर 3 घंटे कर रहे हो तो सर आप 10 से 15 दिन में आप आराम से 30 वर्ड पर मिनट, कोई ज्यादा शब्द नहीं है, एकदम नॉर्मल है। अगर आप 1 घंटा टाइपिंग कर रहे हो तो आपको 30 दिन लग जाएंगे। मैं ये कहूंगा आपको कि आपको डेली बेसिस पे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आपको टाइपिंग करनी है। अगर आप 1 महीना टाइपिंग कर लोगे तो चाहे बीएसएफ हेड कांस्टेबल का हो, चाहे आर्मी कलर का हो, या कोई भी एलडीसी से रिलेटेड एग्जाम हो, आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे। आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। एक बात का ध्यान रखना कि 10-10 मिनट के सेट लगाने हैं, ये नहीं कि 2 मिनट लगा के फिर चले गए, 2 मिनट लगा के फिर चले गए, 10-10 मिनट का आपको सेट आपको लगाना है। इस बात का भी आपको बड़ा ध्यान रखना है। आगे इसी के साथ ये हमारी क्लासेस चल रही है, डेली बेसिस पे आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, सारे सब्जेक्ट वहां पर मिलते हैं। ये हमारा एक छोटा सा बैच है जहां पर आपको 4200 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस आपको एक मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलेंगे ऐसी अपडेट में, ऐसी अपडेट के साथ आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।